सार वचन राधा स्वामी भारती भाग पहला दफा 46। देखो दुनियादारों को, जो वे दुनिया को सच्चे दिल से चाहते हैं, किसी स्थान पर अपने मतलब हासिल करने के वास्ते जाने से नहीं रुकते और न ऐसी जगह दीनता करने से उनको शर्म आती है। जैसे ब्राह्मण गैर कौमों की सेवा करते हैं और औलाद की बीमारी दूर कराने को भंगी तक के दरवाजे पर जाने से परहेज नहीं करते और अपने इष्ट और मजहब का ख्याल छोड़कर बहुतेरे ऊंची जात वाले शेख सदों और सैयदों की कब्रों को और अनेक मलिन देवताओं को और भूत पलित को पूजते हैं। जब दुनियादार अपने दुनिया के काम के वास्ते अपने धर्म और कर्म को छोड़ देते हैं और पल्लों के नुकसान से नहीं डरते, तो मालिक के चाहने वालों की सच्ची चाह कैसे साबित होवे, जो वे जरा सी निंदा और मूर्खों की तान का ख्याल और खौफ करके संतों के दरबार में हाजिर नहीं होते। इससे मालूम हुआ कि उनको सच्ची चाह नहीं है और दुनिया के कारोबार में इस कदर दुख नहीं पाया, उसको इस कदर अपना दुश्मन नहीं समझा है कि इलाज उसके दूर करने का करे, और इस कदर प्यास मालिक के दर्शनों की नहीं लगी है कि लोग लाज और दुनियादारों की तान को ताक पर रख दें। तो ऐसे शख्स संतों के सत्संग के लायक नहीं है, क्योंकि उनको पूरी गर्ज नहीं है कि संतों के हुजूर में दीनता के साथ पेश आवें और अपने दुख की दवा लेवें। दफा 47। और मालूम होवे कि तान और तंज और निंदा संतों के सेवकों को भी पक्का और दुरुस्त करती है। जो निंदा और बदनामी न होवे तो जैसे कि तैसे कच्चे रहेंगे। निंदा और बदनामी निशान सच्चे प्रेम का है और सिवाय आशिकों यानी सच्चे भक्तों के दूसरे की ताकत नहीं कि दुनिया की बदनामी से बेखौफ होवे। फारसी में कहा है, मलामत शहनए बाजारे इश्कस्त, मलामत सैकले जंगारे इश्कस्त। यानी निंदा और हंसी प्रेम के बाजार की कोतवाल हैं और मैल और काय की सफाई करने वाले हैं। जो गुरु की दुनिया के चाहने वाले हैं वो दुनिया और दुनियादारों को निहायत दोस्त रखते हैं और उनको प्यार करते हैं और उनकी सब प्रकार से खातिरदारी करते हैं और तरक्की और हुर्मत चाहते हैं और बड़ा ख्याल इस बात का रखते हैं कि उनके सेवक नाराज न हो जावे, ताकि उनके रोजगार और जीविका में खलल न आवे। बरखिलाफ इसके संत जो कि सच्चे और पूरे आशिक मालिक कुल के हैं, ख्वाहिशमंद इस बात के रहते हैं कि दुनियादार उनके सत्संग को न छेड़ें और अपना साया उनके सेवकों पर न डालें। इस वास्ते जरूर मलामत और निंदा को अजीज रखते हैं कि वही काम चौकीदार का देती है और ऐसे लोगों को उनके दरबार से हटाए रखती है। दफा 48। और मालूम होवे कि संतों का ये दस्तूर है कि जब कोई उनके पास आवे तो उसको उपदेश या उसके सामने चर्चा सत्य वस्तु यानी सत्पुरुष राधा स्वामी की करते हैं और बाकी औरों को नाशवान और ओछा कहते हैं। इसी बात को नादान और मूर्ख लोग निंदा और हजो देवताओं और अवतारों और पैगंबरों की समझकर उनको निंदक कहते हैं और ये नहीं ख्याल करते कि जो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महादेव और देवताओं और अवतारों और पैगंबरों को ओछा बतलाया तो फिर तारीफ किसकी की और सबसे बड़ा किसको ठहराया। जो उन्होंने तारीफ सतपुरुष और परम पुरुष पुरंधनी राधा स्वामी की तो ये बात मानने योग्य है, क्योंकि जो सबसे बड़ा और मालिक कुल का है उसकी तारीफ करना
और उसके चरणों में प्रतीत और एतकाद दिलाना और उसकी सेवा पूजा के वास्ते उपदेश करना जरूरी काम है और निहायत मुनासिब, क्योंकि बगैर इसके जीव का उद्धार मुमकिन नहीं। फिर समझना चाहिए कि किस कदर शर्म की बात है कि कुल मालिक की बड़ाई को सुनकर नाराज होना और अपनी मूर्खता से असल मतलब को न समझकर बरखिलाफ संतों के वचन की कदर करने के उसको बुरा समझना और संतों को निंदक ठहराना। बच्चन महाराज साहब, सवाल जवाब। सवाल: किस हालत में झूठ बोलना जायज है? जवाब: दरोग मसलहत आमेज बेअज रास्ती फितना अंगेज। मसलन किसी के घर में चोर घुसने वाले हैं या कोई किसी को मारने का इरादा करता है तो उनको झूठ बोलकर बहका देना ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि सच से बेहतर है। यानी जिसमें किसी दूसरे का हर्ज नुकसान न हो और अपनी नीयत साफ है तो वह झूठ नहीं है। अगर कोई फिजूल बकता रहे कि मेरे बाप दादा ऐसे थे वैसे थे और कहे कि इसमें किसी का हर्ज नहीं है इसलिए झूठ नहीं है, तो ये नादानी है और ऐसा शख्स जरूर धोखा खाएगा। सवाल: 4 जन्म किस तरह रखे गए हैं? जवाब: एक एक जन्म में 3-3 चक्र तय होते हैं। गुदा, इंद्री, नाभि पहला जन्म समझना चाहिए। यहाँ अब ये नर पशु है। हृदय चक्र में नर होता है। हृदय कंठ छठा चक्र दूसरा जन्म है। यहाँ देवगति होती है। सहस्र कमल त्रिकुटी शून्य में तीसरा जन्म होता है। यहाँ हंस गति हासिल होती है। महाशून्य भंवर गुफा सत्यलोक में पहुंचकर चौथा जन्म होता है। यहाँ परम हंस गति को प्राप्त होता है। जो कि संस्कारी हैं वो एक ही जन्म में 2 जन्म की कार्रवाई कर लेते हैं, फिर दूसरे जन्म में इनका तीसरा जन्म शुरू होता है। बहुतेरे ऐसे मौजूद हैं। मरने के बाद तो सत्संगी सहज कमल और उसके ऊपर पहुंचाए जाते हैं। वहां भक्ति करा के फिर यहाँ लाए जाते हैं। फिर अभ्यास करके जब चढ़ाई करते हैं तब उनका वो स्थान पक्का होता है। अगर कोई उपदेश लेके छोड़ देता है और अभी भक्ति नहीं की है या किसी ने सिर्फ दर्शन किया है तो उस पर अभी गोया बीजा पड़ा है। दूसरे जन्म में उसका पहला जन्म शुरू होगा। सवाल: कौमी कर्म किसको कहते हैं? जवाब: किसी गांव या शहर के लोगों के नाकिस कर्मों का जब एक ही वक्त में आकाश मंडल में मजमुआ होता है तब उनका सूक्ष्म असर मरी, अकाल या और कोई मुसीबत का रूप लेकर नाजिल होता है। इसको कौमी यानी नेशनल कर्म कहते हैं। और जो और देश के लोग वहां आकर मरते हैं उनका भी जरूर कोई ना कोई संबंध है, तब वहां जाकर उनके हिसाब में शामिल होते हैं। सवाल: लोग कहते हैं कि सत्संग में कोई जादू है, जो कोई जाता है वह फंस जाता है। ऐसे ही और अनेक तरह की निंदा करते हैं। जवाब: जो सच्चाई है वही जादू है। यानी जिसको कि मालूम होता है कि सच्चा भेद क्या है वो फौरन लग जाता है, और जिनको खबर नहीं है वे समझते हैं कि जादू है। जो कि निंदक हैं उन पर बड़ी दया राधा स्वामी दयाल की है। वे गोया हर वक्त सुमिरन करते रहते हैं। उनके चित्त में ऐसा विरोध होता है कि नाम सुनते ही अंतर में उनकी जलन पैदा होती है, गोया माया जलती है। दूसरे जन्म में ऐसे जीव बड़े बिरही होते हैं। सवाल:
अगर किसी की ऐसी मुलाजमत है कि कचहरी में उससे किसी को सजा देने के लिए राय पूछी जावे और वो ऐसी राय दे जिससे उसको सजा मिले, तो ये गुनाह है या क्या? जवाब, अगर तुम्हारी समझ में ऐसा ही आता है तो उसके कहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर कोई बदमाश है जिसके सबब से बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचती है, वो अगर सजा याब होवे तो कुछ हर्ज नहीं है। मतलब ये है कि जैसा जिसकी समझ में आवे उसके कहने में कोई बुराई नहीं है। राय आपसे कोई नहीं लेता है, जब पूछा जाता है तब जो राय हो देने में क्या दोष हो सकता है? कोई सत्संगी जज है तो उसको फैसला करना पड़ता है। अगर वो मुजरिम को अपनी समझ अनुसार फांसी भी दे दे तो कोई दोष नहीं है, पर जिस पर मालिक की दया है उसको ऐसे झगड़ों में ही नहीं रखता है जिससे कि वृत्ति खराब होवे। हम जब हुजूर साहब के चरणों में आए थे तब हमारे लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट होने का बिल्कुल बंदोबस्त था। मौज ऐसी हुई कि बच गए। और भी दूसरी दफ़े जब हम हुजूर साहब के चरणों में आए थे तब तजवीज़ हुई, वो भी मौज से टल गई। मतलब ये है कि जिस पर मालिक की दया है उसको ऐसे कामों में नहीं फंसाता है। जितने महकमे हैं उन सब में दफ्तर का काम अच्छा है, इसमें कोई तरद्दुद नहीं है। और पुलिस का काम बहुत ख़राब है। महकमा तालीम भी अच्छा है, मगर इसमें लड़कों का अफसर बनना पड़ता है और गुरुआई का अहंकार होता है। सवाल, तन की मोटाई परमात्मा में मुज़िर है या नहीं? जवाब, ये बात नहीं है कि जिनका तन मोटा है उनका मन भी मोटा हो। बहुत तेरे ऐसे हैं जिनका तन बहुत दुबला है तो भी मन अपनी नटखटी नहीं छोड़ता है, पर जो निहायत मोटा तन है वो अच्छा नहीं है। सवाल, काम यानी कर्म की तारीफ क्या है? जवाब, काम यानी कर्म चैतन्य का ज़हूरा है। सवाल, सत्संग का कर्म क्या है? जवाब, सत्संग में चित्त लगाकर वाणी और वचन का श्रवण करना, मन इंद्रियों के भोगों में न बरतना, सुमिरन ध्यान और भजन बिला नागा करना, और जब पूरे गुरु मिल जावें तब तन मन धन से उनकी सेवा करना और मन की तरंगों को रोकना, यही सत्संग का कर्म है। सवाल, हमारा तो सत्संग में चित्त लगता ही नहीं है, इसका क्या इलाज करें? जवाब, इधर उधर घूम घाम कर आओ तब मन लगेगा। अगर सच्ची चाह होगी तो पछता कर फिर तेजी से लगेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है कि जब तक तकलीफ उठाकर आप नहीं देख लेता है तब तक किसी का कहना हरगिज नहीं मानता है। मालिक देखता है, अगर किसी के अभी कर्म ज्यादा हैं तो उसको छोड़ देता है। जब मौज होती है तब फिर सत्संग और अभ्यास करा के दुरुस्त करता है। सवाल, सत्संग में रहने पर भी हालत नहीं बदलती और मन सीधा नहीं चलता, इसका क्या इलाज करें? जवाब, खाना आधा कम करो, 6 महीने में देखो तो हालत बदलती है कि नहीं। पर ऐसा न होवे कि एक ही वक्त नाक तक भरकर खाना और फिर कहना कि हम तो एक ही वक्त खाना खाते हैं। जहां खाना सामने आया बस बैल के माफिक लग गए, पूर्ण वृत्ति खाने में आ गई, खाने का रूप हो गए और फिर पशुओं के माफिक सो गए। ऐसे सांप भी एक ही वक्त खाकर पड़ा रहता है। और बहुत तेरे संसारी लोग हैं, मसलन ब्राह्मण, कि एक ही वक्त 1.5 सेर आटा खाकर और 2 लोटे पानी के चढ़ाकर पड़े रहते हैं। अगर इसी तरह कोई एक वक्त खाना खाएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। इतना तो है कि खाना कम खाने से क्रोध कुछ बढ़ेगा, पर दूसरे विकारी अंग सब ढीले हो जाएंगे और स्थूल अंग सब झड़ जाएंगे।
अगर ज्यादा शौकीन परमात्मा है तो खाने की मोहताज आदि करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज का वचन है कि जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खाएगा उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। हुजूर साहब को देखा था, कई रोज बिल्कुल खाना छोड़ देते थे और बहुत ही कम खाते थे। जो कि संस्कारी हैं उसको तो सिर्फ इशारा काफी है, और जो बैल है उसको बहुतेरा समझाओ कुछ भी असर नहीं होता है। खाना जो खाते हैं उसके सूक्ष्म अंग से मन का मसाला बनता है। अगर खाना कम किया जाएगा तो विकारी अंग जरूर दुबले पड़ जाएंगे। सवाल, यूं तो खाना नहीं घटता, दया होवे तो कोई बीमारी हो जावे। जवाब, बीमारी से खाना छोड़ना इससे ये बेहतर होगा कि आपसे आप कम हो जावे। अगर खाना कम खावे तो बीमारी भी कम होवे। कोई ना कोई संस्कार जरूर है जिससे यह जीव सत्संग में आता है। अगर पड़ा रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता एक रोज जरूर सफाई हो जाएगी। बाहर के पत्थर से फिर भी पानी में का पत्थर बेहतर है, क्योंकि थोड़ी बहुत शीतलता उसके अंदर जरूर रहती है। पड़ा रहे संत के द्वारे, बनत बनत बन जाए, तन मन धन सब अर्पण करके ढके धनी के खाए। स्वान बिट आवे सोई खावे, रहे चरण लो लाए। मुर्दा होए टरे नहीं टारे, लाख कहो समझाए। पर तू दास काम बन जावे, इतने पर ठहराए। सवाल, कर्ज जो लिया जाता है उसके बकाया को क्या दूसरे जन्म में भी देना पड़ता है? जवाब, 4 जन्म तक अदा करना पड़ता है। अगर सीधे तौर पर इस जन्म में न दिया तो आइंदा किसी जन्म में देनदार साहूकार बनता है और लेनदार गुमाश्ता होता है, और गुमाश्ता उसका माल हजम कर लेता है। गरज कि लेनदार कभी न कभी किसी सूरत से लेकर छोड़ता है, और इस तरह देनदार का कर्म बोझ हल्का होता है। सवाल, स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी मत हुजूर साहब का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना, इसका क्या मतलब है? जवाब, जैसे कि संत जो कहा करते हैं कि हम संत नहीं हैं, उनका फरमाना ठीक है, क्योंकि संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि संतों का निज रूप दयाल देश में है और हृदय का मुकाम 10वां द्वार है। जैसे कि जीवों का सूरज रूप 6ठे चक्र में है और हृदय कौड़ी का मुकाम है। और स्वामी जी महाराज परम संत कुल मालिक राधा स्वामी जाल के अवतार थे। उनके हृदय का स्थान सत्यनाम अनामी था और निज रूप उनका धुरपद राधा स्वामी में। यहाँ जो बोलता है वो हृदय के स्थान पर बैठकर बोलता है, जो कि मुकाम मन का है। बस जो जीव कहे कि मैं सूरत नहीं हूं, ठीक है। इसी तरह संतों का कहना कि हम संत नहीं हैं बजा और दुरुस्त है। ऐसे ही जो कुछ कि स्वामी जी महाराज ने फरमाया था दुरुस्त और सही था। सवाल, सदगुरु सत्यपुरुष के अवतार हैं और उनकी धार जाल जैसे आकर इस स्थूल शरीर में कार्रवाई करती है। यानी जो जो संत की आते हैं उन सबकी धार एक ही होती है, लेकिन बाहरी रूप उनके जुदा जुदा नजर आते हैं। इसकी क्या वजह है? जबकि सत्यधार ही सत्य रूप धारण करती है तो बाहर का स्वरूप एक साथ सबका क्यों नहीं होता है? जवाब, सदगुरु जिस मंडल में के रूप धारण करते हैं वह रूप उसी मंडल के मसाले का होता है। ऐसे ही जब इस देश में अवतार लेते हैं तब रूप उनका माँ बाप और जिस कुटुंब में की अवतार होता है उसके और भी रिश्तेदारों
और फिरके और उस वक्त की रचना के मसाले और हालत के अनुसार होता है, पर उनके माँ बाप के स्थूल शरीर में चैतन्यता विशेष होती है और वो ज़्यादा साफ और पवित्र होते हैं। सदगुरु की देह अलबत्ता यहाँ के मसाले की होती है और उस पर रिश्तेदारों वगैरह का असर होता है, पर सूरत पर किसी का असर नहीं होता है। अब देखिए, क्षत्रियों का रंग गोरा होता है और कायस्थों का कनक रंग, तो मालूम हुआ कि जाति का भी स्थूल शरीर पर असर होता है। बाहर में संतों का सिर्फ चेहरा किसी कदर एक सा होता है और उसमें भी खास करके आंख और पेशानी। अगर गौर करके हुजूर महाराज और स्वामी जी महाराज की तस्वीर देखो तो आंख और पेशानी में कोई फर्क नजर नहीं आता। साध का निरखो आंख और माथा, सच का नूर रहे जिस साथा, यह तिन देख करें पहचान, गुरुपद का जिन हृदय ज्ञान। और मग संतों का एक सा होता है, गरज कि ब्रह्मांड तक अलबत्ता थोड़ा फर्क है, पर सत्य लोक में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। त्रिकुटी में गुरु का रूप और साफ तौर पर नजराई पड़ता है। कहने का मुद्दा ये है कि अंतरी स्वरूप सब संत सदगुरुओं का एक ही है। बाहरी स्वरूप जिस कुटुंब में की पैदा होते हैं उसकी हालत की बमुजीब होता है। सवाल, संतों की सत्ता या हस्ती और व्यक्ति या ऐदियत में क्या फर्क है? जवाब, जात में फर्क नहीं है, पर द्वारों के जुदा जुदा होने से उनकी व्यक्ति कायम होती है। यानी जिस द्वारे से जो संस्कृत आती है वही उसकी व्यक्ति है। जैसे समुद्र में से 50 नदी निकलकर अलग अलग बह रही हैं, तो जल में कोई फर्क नहीं है, द्वारों के होने से उनमें फर्क नजराई पड़ता है। द्वारे के बाहर संत गोया जल में मछली रूप जुदा जुदा सूरतों में दिखाई देते हैं, पर द्वारे के अंदर जल में जल रूप हैं।